तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेंस की दूसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं, जहां पर जो पिछली वाली क्लास हमारी जहां से ख़त्म हुई थी उसी के आगे से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो पिछली वाला क्लास था उसमें हमने आपको फोकस दूरी तक बताया था, आपको यानी बताया था फोकस दूरी क्या होता है और उसको किससे दर्शाया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, वहाँ पर हमने लेंस के बारे में शुरुआती जानकारी जो होती है वो आपको पूरी तरीके से समझाया है और बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाया है। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएंगी। तो ये हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 3 और वो भी लेंस। लेंस का ये क्लास 2 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमारा जो क्लास 1 है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने आपको फोकस दूरी तक पढ़ाया था, ठीक है। तो फोकस दूरी के बाद आज हम लोग यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है आपका फोकस तल। फोकस तल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोकस तल, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो वहाँ पर फोकस तल का जो चर्चा होगा वो वहाँ पर आपको सुनाई देगा। तो इससे पहले फोकस तल आए, हम इसको जान लेते हैं कि एक्चुअल में फोकस तल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोकस तल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोकस तल क्या होता है, देखिए। मुख्य फोकस के अभिलंबवत खींचा गया जो तल होता है वही आपका फोकस तल होता है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये है आपका उत्तल लेंस। ये यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका प्रथम फोकस है और ये इसका द्वितीय फोकस है, ठीक है। तो ये जो फोकस आपके हैं, यानी ये जो मुख्य फोकस हैं, इसके अभिलंबवत इस तरीके से जो तल खींचा जाता है वही आपका क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। ये जो लिखा है ये क्या है आपका, फोकस तल है। फोकस तल ये आपका उत्तल में भी होता है और अवतल में भी होता है, यानी ये उत्तल में होता है और अवतल में भी होता है। तो अवतल में कैसे होगा, अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का नाम यहाँ पर रख देते हैं यक्स और यक्स डैश। यहाँ पर भी यक्स और यक्स डैश। आप जानते हो कि अवतल लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वो इस तरफ होता है, यानी ये हो गया आपका F2 और ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F1। अब हम कहेंगे कि इनके लंबवत जो तल खींचा गया है वही आपका क्या है, फोकस तल है। क्या है आपका, फोकस तल। तो परिभाषा क्या बना, लेंस के मुख्य फोकस पर डाला गया लंब या लेंस के मुख्य फोकस पर खींचा गया अभिलंब लेंस का फोकस तल कहलाता है। बात समझ में आई। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम इसको इसलिए बता दिए क्योंकि आगे हम ये टर्म्स यूज करेंगे कि फोकस तल में बनता है या बनता हुआ प्रतीत होता है। तो वहां पर फोकस तल आप कंफ्यूज ना हो कि हम क्या बोल रहे हैं, इस वजह से आप जानते रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको फोकस तल समझ में आया होगा। अब बढ़ जाते हैं आगे, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए, फोकस तल पढ़ने के बाद आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस में ही। क्या टॉपिक है आपका, टॉपिक है किरण आरेख या आरेखों। किरण आरेखों की सहायता से, किरण आरेखों की सहायता से लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेखों की सहायता से लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब हम लोग किरण आरेख की बात करते हैं, तो जब हमने आपको दर्पण पढ़ाया था तो दर्पण में हमने आपको बताया था कि देखिए
जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उससे पहले आपको 3 नियम जो हैं वो पता होना चाहिए। तो दर्पण में भी 3 नियम लगा था और यहाँ पर भी 3 नियम लगेगा। तो सबसे पहले प्रथम नियम की बात कर लेते हैं। आप कहोगे सर वो नियम क्या होते हैं और क्यों लगते हैं? देखिए, जब हम लोग प्रकाश किरण को खींचते हैं तो प्रकाश किरण को ऐसे ही नहीं खींचा जाता, उसके लिए नियम होता है कि प्रकाश किरण को कहाँ से गुजारेंगे तो वो कहाँ पर निकलेगा। तो उसी नियम को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए सबसे पहले नियम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग होगा वो हो जाएगा आपका प्रथम नियम। इसमें कुल 3 नियम होते हैं। नियम बहुत ही प्यारे और सरल है, आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पर आपको चित्र बना बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों ऐसा ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला चित्र हमारा तैयार हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र। अभी चित्र बना ले, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, इधर है आपका कहीं पर 2F1, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी। यहाँ पर हो जाएगा 2F2 और ऐसे आगे बढ़ा है, ये है X और ये है आपका X डैश, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेंस है? तो ये हमारा है उत्तल लेंस, और इधर हम लोग बना देते हैं अवतल लेंस, ताकि दोनों लेंसों को साथ में ही समझते चलें, क्योंकि जो नियम लगते हैं वो दोनों पर साथ लगते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र C। यहाँ पर हो जाएगा आपका F2, यहाँ पर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा आपका F1 और इधर हो जाएगा आपका 2F2। इधर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2F1। हालांकि यहाँ तक जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, फिलहाल हम बना दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रथम नियम होता है ये होता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या ऐसे समझते हैं कि मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या ऐसे समझिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। क्योंकि देखिए, जो भी प्रकाश किरण अनंत से चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो हम लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, अब लेंस से कौन से लेंस से? तो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। किसमें? उत्तल लेंस में। यहां पर लिख देते हैं उत्तल लेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा आप परिभाषा बता सकते हो पहला नियम का, कि प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही होती हैं तो लेंस से टकराती हैं, और टकराने के पश्चात अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात वो जो प्रकाश किरण है वो लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो गुजर जाती है तो उत्तल लेंस की बात हो रहा है, ठीक है। यानी अगर आप एक साफ शब्दों में नियम बताना चाहो तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम था उत्तल लेंस के लिए। अब चलिए अवतल लेंस के लिए बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये लेंस है जिसका नाम है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होगा? देखिए, यहां पर भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो आप जानते हो कि इसमें जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, और समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन होता है तो अवतल लेंस उनको फैला देता है, यानी इसको इस तरीके से ऐसे फैला देगा। ये प्रकाश किरण ऐसे फैल गई तो परिभाषा क्या बनेगा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अवतल लेंस की। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हुई नहीं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस किरण को ऐसे ढक दें तो ये प्रकाश किरण यहीं से ऐसे निकल रहा है और आगे ऐसे बढ़ रहा है। तो वही हमसे परिभाषा बनाया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल रही हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इसको आती हुई भी बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आप एकदम साफ सिंपल परिभाषा बनाओ तो एक शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये साउंड अच्छा कर रहा है और समझने में भी मतलब आसान हो रहा है। सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ, ये द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं आती हुई प्रतीत होती हैं। और यहाँ पर क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पर प्रतीत होना, ऐसा होना कुछ नहीं होता, यहाँ पर जा रही है तो जा रही है। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला नियम। किरण आरेखों की सहायता से लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का पहला नियम यही है कि अगर प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन होगा तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी उत्तल लेंस में। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण फैल जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला नियम है ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चित्र समझ गए तो बोर्ड पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले नियम पर। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नियम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए, चीज़ों को हम बार बार इसलिए बोल के आपको बताते हैं ताकि सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है। ठीक है, पढ़ने की अपेक्षा अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है तो सुनने से दिमाग में क्या होता है, ज़्यादा तेजी से मतलब चीज़ें बैठ जाती हैं। इस वजह से हम आपको एक ही परिभाषा कई बार और कई तरीके से बोल के समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय नियम की। तो दूसरा हमारा नियम क्या है, देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो होता है वो पहले नियम का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है। कैसे, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास है उत्तल लेंस और यहाँ पर हमारे पास है अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मुख्य अक्ष खींच दिए, यहाँ पर भी ऐसे मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र सी, यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दर्शा देते हैं F1, ये हो गया आपका F2, इधर है आपका F2 और इधर है आपका F1। अब होता क्या है, जो दूसरा वाला नियम है वो ये कहता है कि अगर प्रकाश किरणें यानी यदि प्रकाश किरणें लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, यदि प्रकाश किरणें लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो उत्तल लेंस में, क्योंकि दोनों का जो नियम कानून है वो अलग अलग है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी लेंस के
प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये तो उत्तल लेंस के लिए था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस में क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर परिभाषा ध्यान सुनिएगा। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं? तो अवतल लेंस में। ठीक है, तो हमारा जो द्वितीय नियम था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले का जस्ट विपरीत है, पहले में समांतर था तो मुख्य फोकस से होकर जाता था। यहाँ पर समांतर नहीं है, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो समांतर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा भी कि यहाँ पर लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और यहाँ पर लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक्चुअल में इसको जाना था कहाँ पर? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर। ऐसे अगर इस प्रकाश किरण को ऐसे आगे बढ़ा देते, अपवर्तन ना होता, तो ये जा रहा था F1 की ओर, लेकिन बीच में लेंस आ गया और अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा वाला जो नियम है ये समझ में आया होगा। इनका यूज हम लोग जब चित्र बनाएंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले नियम पर। देखिए, जो हमारा तीसरा नियम है वो क्या कहता है? तृतीय नियम। यहाँ पे लिख देंगे तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश किरण को अगर प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा जाता है, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो बिना अपवर्तित हुए वो सीधे अपने मार्ग से निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा F2। तो हमने दो लेंस बनाया, एक आपका उत्तल है, एक आपका है अवतल। तो परिभाषा के हिसाब से देखें तो कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे, और वो प्रकाशिक केंद्र चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का हो, तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजर रही है चाहे उत्तल में चाहे अवतल में, तो उसमें अपवर्तन की घटना नहीं देखी जाती, वो सीधे बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना अपवर्तित हुए या बिना अपना मार्ग बदले सीधे आगे बढ़ जाती है या सीधे आगे निकल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तीन नियम था, तीनों नियम हमने आपको बारी बारी से समझा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं।
चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बनने में कुल 6 नियम काम करते हैं। कितने नियम पढ़ते हैं हम लोग? 6 नियम। तो 6 नियम को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जो आपका पहला स्थिति है, क्योंकि देखिए जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ते हैं तो उसमें वस्तु को अलग अलग जगह पर रख कर देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका आकार कैसा होगा। तो वही देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला कंडीशन पढ़ेंगे या पहला स्थिति पढ़ेंगे, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, रखा जाता है तब। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात है उत्तल लेंस की, तो सबसे पहले उत्तल लेंस ऐसे बना देते हैं। उसके बाद ये आपका है मुख्य अक्ष जो कि है यक्स और यक्स डैश। यहाँ पर चूंकि ये 2 भागों से मिलकर बना है तो यहाँ पे डॉट लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले कि 2 भागों से मिलकर ये बना है। ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2, इधर हो जाएगा आपका 2F1 और इधर हो जाएगा आपका 2F2। यानी 2F2 2F1 क्या है, फोकस दूरी का दोगुना दूरी है 2F2। और आपका यहाँ पर अगर पहला है तो 2F1 लिख देंगे और अगर ये दूसरा है तो 2F2 लिख देंगे। बट एक्चुअल में है ये फोकस दूरी का दोगुनी दूरी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को, ऐसे अनंत पर रख रहे हैं। तो देखिए जब अनंत पर वस्तु होती है तो माना जाता है कि वहां से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के लगभग समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रकाश किरण ऐसे गुजारेंगे जो कि बिल्कुल आपके प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे जाएगा और सीधे निकल जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश किरण हम लोग अनंत से चलने वाली वस्तु को ऐसे गुजारे कि ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र सी से होकर निकल जाता है। दूसरी जो प्रकाश किरण हम लोग गुजारेंगे वो गुजारेंगे आपका मुख्य फोकस से, वो भी प्रथम मुख्य फोकस से। तो अभी हमने आपको नियम बताया कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए अगर हम इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु जो कट रहा है, यानी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं, द्वितीय मुख्य फोकस के तल पर। द्वितीय मुख्य फोकस तल में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जहां पर इनका कटान बिंदु होता है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका द्वितीय मुख्य फोकस तल में और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि देखिए अनंत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो काफी दूर से ट्रेवल करती हैं और जो प्रतिबिंब बनाती हैं वो प्रतिबिंब काफी छोटा बनाती हैं। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं इस चित्र को देखकर। तो चलिए चित्र को देखेंगे और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस तल में वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस तल में बनता है। बस यही लिखना है हमको। यहाँ पे लिख देंगे
वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, फिर कामा वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, बड़ा नहीं बनेगा, वस्तु से छोटा, द्वितीय मुख्य, यहां पे लिख देंगे द्वितीय मुख्य फोकस तल में, तल में लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो हमने क्या लिखा, जो वस्तु का स्थिति, जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा द्वितीय फोकस तल में लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। तो हम लोग जैसे हमारा चित्र था उसी तरीके का यहाँ पर वर्णन कर दिए हैं, मतलब बता दिए हैं कि हमारा प्रतिबिंब इस कंडीशन में बन रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चित्र समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बस आप चित्र देखोगे और जैसा चित्र कहेगा वैसा ही आप उसका वर्णन कर दोगे कि हमारा प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है। इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने दूसरे वाले कंडीशन पर, यानी जब वस्तु को हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे वाले स्थिति पर। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या है, वस्तु को थोड़ा आगे लाते हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा 2f1, अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित है, बीच स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच रखेंगे तो क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा ये बन गया उत्तल लेंस और ये आपका है मुख्य अक्ष, यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र C, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं f1 और यहाँ पर बना देते हैं f2। ये हो जाएगा आपका 2f1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2f2। ठीक है, ऐसे हमने वस्तु को, मतलब कि यहाँ पर सारी जगह को चिन्हित कर दिया। अब हम वस्तु को कहाँ लेकर आ रहे हैं, अनंत से थोड़ा सा पास में लेंस के लेकर आ रहे हैं। पहले अनंत पर था, फिर थोड़ा पास लेकर आए। थोड़ा पास मतलब अनंत व 2f1 के बीच में, 2f1 से इधर की जो दूरी रहती है वो आपका अनंत होता है। तो यहाँ पर अनंत और 2f1 के बीच वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ देखिए, जब ऐसे वस्तु को रखा गया है तो इसके समांतर प्रकाश किरण ऐसे चलेगी। तो आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ऐसे ये गुजर गई। दूसरा जो किरण हम लोग खींचेंगे वो खींचेंगे आपका प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर हम देखें तो नियम ये था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो बिना अपवर्तित हुए सीधे अपने मार्ग पर आगे की तरफ निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीधे निकल गया। जब ये सीधे निकल गया तो ये एक दूसरे को काट कहाँ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे को, ये अगर हम इसको मिटा दें तो यहाँ पर देखिए काट रहे हैं इस तरीके से। इसको लिख देते हैं 2f2।
तो ये लोग एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को अगर हम लोग अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। मतलब द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की दोगुनी दूरी यानी 2f2 के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो सर है ये ऊपर है और यहाँ पर इसका सर उल्टा है। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और लेंस के दूसरी तरफ 2f2 और 2f2 व f2 के बीच बनता है, या f2 व 2f2 के बीच बनता है। यही हमारे प्रतिबिंब की स्थिति है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति को लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग आपका रहेगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक के बाद लिख देंगे उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, ये छोटा बनेगा। ठीक है, यहां पर लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, देखिए लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, किनके किनके बीच बन रहा है, तो यहां पर f2 व 2f2 के बीच बनता है, के बीच बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में हमने क्या कहा कि देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। वास्तविक इसलिए बन रहा है क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं ये वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां पर काटती हैं इनके कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, दर्पण दर्पण नहीं लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच बनता है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस और उसकी दोगुनी दूरी के बीच में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जो दूसरा कंडीशन है ये समझ में आया होगा। जब हम लोग वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और पूरी तरीके से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप बड़े गौर से सुन रहे हो और देख रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन भी करते हुए जा रहे हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अपने तीसरे वाले कंडीशन पर, यानी तीसरी स्थिति। तीसरा स्थिति क्या है, अब वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर आएंगे। तो थोड़ा और आगे कहाँ आएगा, लिखेंगे जब वस्तु को 2f1 पर रखा रखा जाता है तब, यानी जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तब क्या होता है। तो 2f1 पर जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, तो इस तरीके से हमारा उत्तल लेंस तैयार हो गया। यहाँ पर हो गया आपका C, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अभी आप क्या करिए, यहाँ पर केवल इस तरफ f1 व f2 खींच दीजिए, यानी f1 व 2f1 आप यहाँ पर खींच दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा
छोटा दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसको F1 कर देते हैं और ये हो जाएगा 2F1। इस तरफ का केवल रखिए, अभी इस तरफ का मत खींचिए। इसलिए मत खींचिए क्योंकि हो सकता है पेपर में आप ऐसे दोनों तरफ बना दो और अगर किरण आरेख मिलाना हो तो मिलबई नहीं करे, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर आपको कट लगाना पड़ेगा और वो कट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर उस कट की वजह से नाखुश हो जाए आपसे और कहे कि ये वो तो बहुत गंदा बच्चा है, बहुत ज़्यादा इसने कटपीट अपने कॉपी में कर लिया है, इसका नंबर काट लेते हैं, तो वो काट लेगा नंबर। जबकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि बोर्ड पेपर में जो भी चीज़ें हम लोग लिखें वो साफ सुथरी राइटिंग में लिखें और अपने समय के हिसाब से लिखें, रनिंग राइटिंग में ना लिखें। अगर आप रनिंग हैंड राइटिंग में लिखते हो, मतलब ऐसे ही जैसे अभी आप रफ कार्य करते हो, ऐसे ही अगर आप बोर्ड पेपर में लिख कर आओगे तो राइटिंग पर बहुत ज़्यादा नंबर लोग काट लेते हैं, ठीक है। उससे हम लोगों को बच के रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। वस्तु को रखा जा रहा है 2F1 पर। तो 2F1 से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हम जानते हैं मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, हमको लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्य फोकस होगा, अभी हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से गुजारेंगे और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा और इस तरीके से प्रकाश किरण को काट देगा, ठीक है। तो जो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर ऐसे गई है, तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है F2। ये आपका जो पॉइंट है ये क्या है, आपका F2 है। और जहां पर ये आपका कटान बिंदु है, जहां पर ये काट रहा है, उस पॉइंट को बोल देंगे 2F2। उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, 2F2 बोल देंगे। इससे फायदा ये होता है कि जहां पर ये काट रहा है वहीं पर हम इसको लिख देते हैं। अगर इसको पहले लिखे होते तो हो सकता है अगर हमारा मैच ना करता तो आगे पीछे होता, आगे पीछे हो जाता तो फिर चित्र अच्छा न बनता, सटीक न बनता, तो वो आपको कट लगाना पड़ता। आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होते कि अरे ये क्या बन गया, बनाना हम कुछ और चाहते थे, बन हमसे कुछ और गया। तो ऐसा ना हो इसलिए आप ये जुगाड़ लगा कर चलिए कि अगर वस्तु 2F1 पर स्थित है तब ये जुगाड़ लगाइएगा कि इधर वाला तो लिख लीजिएगा, इधर वाला मत लिखिएगा, इधर वाला लास्ट में लिखिएगा, इसका नामकरण लास्ट में करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने वस्तु को कहाँ पर रखा है, 2F1 पर, ठीक है। 2F1 पर वस्तु को रखा है, तो 2F1 पर वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है, 2F2 पर ही बन रहा है। मतलब किसी वस्तु को अगर हम 2F1 पर रख रहे हैं तो उत्तल लेंस में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2F2 पर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा और वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कब बनेगा, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में वही सारी चीजें लिखेंगे। यहां पे लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर लंबाई का लेंस के दूसरी तरफ 2F2 पर बनता है। चूंकि ये सारी चीजें हमारे चित्र में विजिबल हैं इसलिए हम चित्र को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे चीजों को, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक, उसके बाद कामा उल्टा, फिर यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के बराबर लंबाई का, वस्तु के बराबर लंबाई का लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर
2f2 पर बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है। तो जिस तरीके से हमारा चित्र बन रहा था उसी तरीके का हम लोग यहाँ पर वर्णन किए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, पेपर में जब भी पूछता है अगर चित्र के द्वारा दर्शाइए तो ये वाला अक्सर पूछ लेता है, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट वाले नोट में डाल कर चलिएगा कि हमको इसको इम्पॉर्टेंट में रखना है, मतलब रिवीजन करना है तो ज़्यादा बार इसी का करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और मिटाने के बाद चौथा कंडीशन पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज। देखिए चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन क्या है कि वस्तु को अब और थोड़ा पास लाएंगे। 2f1 तक तो हम ला चुके हैं, अब हम लोग 2f1 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगर हम उत्तल लेंस बनाएं इस तरीके से, यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स और ये हो जाएगा यक्स डैश, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका C, यहाँ पर हो जाएगा f1 सॉरी f2 और यहाँ पर हो जाएगा 2f2, 2f2 इधर हो जाएगा आपका f1 और इधर हो जाएगा आपका 2f1। ठीक है, तो हमको वस्तु को कहाँ रखनी है? अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, यानी 2f2 पर हमने वस्तु को रख दिया था। अब हम लोग वस्तु को यहाँ पर न रखकर इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे कहाँ बढ़ेंगे? यहाँ पर बढ़ेंगे, मतलब 2f1 व f1 के बीच में। तो वस्तु को अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं? 2f1 व f1 के बीच में, यानी वस्तु हमारी यहाँ पर रखी जा रही है। जब वस्तु यहाँ पर रखी जा रही है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा, और जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। और जब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ पर आगे बढ़ेगी बिना अपवर्तित हुए, और ये एक दूसरे को ऐसे काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? 2f2 और अनंत के बीच में काट रहा है। तो इसको ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं। अगर हम इस वस्तु का नाम रख दें A और B तो ये बनेगा आपका A डैश और यहाँ पर हो जाएगा B डैश, मतलब ये उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रखा है? 2f1 व f1 के बीच में। तो ऊपर नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, जब वस्तु, यहाँ लिख देते हैं जब वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच रखा जाता है तब, यानी जब वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच रखा जाता है तब क्या होता है? देखिए तब होता ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दूसरी ओर बनता है, 2f2 और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यही सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा चित्र बता रहा है वही हम लिख रहे हैं, बाकी अन्यथा में कोई ऐसी चीज नहीं लिख रहे हैं जिनको ऐसा लगे कि आपको याद करना पड़े। जो हमारा चित्र बता रहा है हम चित्र देखकर उसी को लिखते हुए आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगा आपका प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, यहां पे लिखेंगे वास्तविक, कामा उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा 2f2 तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ बनता है। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसमें हमने क्या लिखा? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2f2, 2f2 तथा अनंत के बीच लेंस के दूसरी तरफ बनता है। लेंस के दूसरी तरफ, वस्तु इस तरफ है, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो लेंस के दूसरी तरफ क्या करता है? हमारा ये आपका प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा कंडीशन हम आपको बताए हैं समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चित्र बनाते हुए आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो रहेगा आपका पांचवा स्थिति। यानी पांचवा स्थिति में क्या रहेगा? अब वस्तु को हम लोग लेंस के और पास लाते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है, जब वस्तु को F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब, यहां पर लिख देंगे तब। तब क्या होगा? क्योंकि देखिए 2f1 और f1 के बीच तो हम वस्तु को रख ही चुके हैं। अब हमको रखना है f1 पर, मतलब उससे जस्ट आगे। अगर हम चित्र के द्वारा समझाएं तो आप समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ है आपका f1, यहाँ है आपका 2f1, इधर है आपका f2, इधर है आपका 2f2, ठीक है। हमने वस्तु को कहाँ तक रखा? हमने वस्तु को इन दोनों के बीच में ऐसे रखा था, इन दोनों के बीच में ऐसे वस्तु रखा था। तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो अनंत और 2f1 के बीच बन रहा था। अब हम वस्तु को लेकर आ रहे हैं f1 पर। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? f1 पर। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही हमको देखना है। तो चलिए वस्तु को रख रहे हैं हम लोग f1 पर। तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी और जब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। अब गुजर जाएगी तो दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो ये प्रकाश किरणें हम देख रहे हैं कि आगे ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये मानकर चला जाता है कि ये प्रकाश किरणें यहाँ तो फिलहाल नहीं मिल रही हैं, लेकिन आगे चलकर ये अनंत पर मिल जाती हैं। जब आगे चलकर ये अनंत पर मिल जाएंगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु को जब हम लोग प्रथम मुख्य फोकस पर रखे हैं तो जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में यहाँ नहीं मिलती, वो चल कर जाती हैं अनंत पर। और माना जाता है कि अनंत पर ये क्या होंगी?
मिलेंगी और अनंत पर वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये कि जब प्रकाश नहीं, जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो इस तरीके से हमने इसका निष्कर्ष निकाल दिया। आप कहोगे सर ये तो लग रहा है समांतर है, मिलवा ही नहीं करेगा। नहीं, एक्चुअल में ये समांतर नहीं होता। ये देखिए इधर जाकर ऐसे थोड़ा सा इसकी तरफ झुकेगा और ये इसकी तरफ झुकेगा, तो झुकते झुकते ये क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। जैसे हमारे हाथ को देखिए, यहाँ पर ये ऐसे है। ठीक है, अगर हम ऐसे दिखाएं तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये झुकते झुकते अगर ऐसे मिल जाए, चल रहा है ऐसे समांतर लेकिन झुकते झुकते ऐसे मिल जाएगा, तो ये हमारा वास्तव में यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिल रहा है अनंत पर। तो यहाँ पर तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि समांतर है, बट एक्चुअल में ये जाकर अनंत पर मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा लेंस के दूसरी तरफ। तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या होगा, यहां पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, फिर कामा लगाकर उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, पांचवें स्थिति को, जब किसी वस्तु को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, सारी चीजों को हमने आपको बता दिया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज, और अपने जो छठवां कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है उसको देख लेते हैं। छठवां कंडीशन और लास्ट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं बनता, आभासी और सीधा बनता है। तो फिलहाल हम इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आभासी और सीधा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग छठवां कंडीशन पढ़ेंगे। छठवां मतलब अब हम वस्तु को तो बहुत ही पास ला दिए हैं लेंस के। तो छठवां कंडीशन होता है जब वस्तु को, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र, F1 से मतलब प्रथम मुख्य फोकस, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है तब, यानी जब वस्तु को F1 से मतलब आप समझ लीजिए प्रथम मुख्य फोकस, तो प्रथम मुख्य फोकस ना लिखकर हमने F1 लिख दिया है, मतलब वही है। तो जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है तो क्या होता है, तो चलिए चित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया आपका इस तरीके से मुख्य अक्ष, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। ये है आपका F1, ये है आपका F2, इधर है आपका 2F2, इधर है आपका 2F1। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं,
देखिए वस्तु को हमने इससे पहले रखा था F1 पर, तो F1 पर जब वस्तु को रखा था तो हमने आपको बताया था इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो F1 व प्रकाशिक केंद्र C के बीच हम लोग इसको रखा पाते हैं, यानी वस्तु को हम लोग रख रहे हैं F1 व प्रकाशिक केंद्र C के मध्य। तो चलिए रख देते हैं। तो जब हम लोग वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो क्या होता है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण चलेगी और अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाती है। ये प्रकाश किरण लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब एक प्रकाश किरण को हम लोग यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो जब ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो ये क्या होता है, बिना अपवर्तित हुए सीधे अपने मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखा यह जाता है कि जो ये प्रकाश किरणें जा रही हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। इससे पहले वाले में समांतर नहीं था, इससे पहले वाले में ये था कि ये दिखने में समांतर लग रही हैं बट अनंत पर जाकर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये अनंत पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी। क्योंकि आप जानते हो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब नहीं काटती। तो ये भी आपका एक दूसरे को काटेगा नहीं। तब आप कहोगे सर तब इसका तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो हम कहेंगे नहीं। देखिए इसको अगर हम ऐसे पीछे की तरफ मिलाएं, ऐसे पीछे की तरफ मिलाएं, इस तरीके से ऐसे पीछे की तरफ मिलाएं, ऐसे मिलाएं और यहाँ पर इसको भी मिलाएं, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ इसको ऐसे मिलाते जाएं, इसको भी मिलाते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीछे की तरफ इसको जब मिलाते जा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे मिला दें इसको और इसको ऐसे मिला दें तो ये एक दूसरे से इधर ही मिलेगी, यानी यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं। और जब यहाँ पर मिल रही हैं तो ये प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। क्योंकि अगर हम वस्तु को मान लें कि वस्तु यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पर A डैश और यहाँ पर हो जाएगा B डैश, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा पहाड़ सा बन रहा है और जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि अगर किसी वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा, आभासी और वस्तु की तरफ ही बनता है। हमने आभासी क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये प्रकाश किरण वास्तव में नहीं मिल रही, हमने इसको डैश डैश करके मिलाया है तो ये प्रकाश किरणें आभासी रूप से मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु को F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा, आभासी और लेंस के तरफ, यानी लेंस की तरफ बोले तो वस्तु की ही तरफ बनता है, वस्तु की तरफ बनता है। तो जो जो चीजें हमने बोला है वो सारी चीजें इस चित्र में दिखाई जा चुकी हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति लिखेंगे। तो चलिए स्थिति लिख देते हैं, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। इससे पहले हम लोग वास्तविक बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आभासी कामा सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, यहाँ पर सीधा वस्तु से
बहुत बड़ा वस्तु की तरफ, वस्तु की ही तरफ, वस्तु की ही तरफ, वस्तु ही की तरफ क्या करता है आपका, यहां पर क्या क्या लिख चुके हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु की ही तरफ बनता है। ठीक है, बनता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बता दिया आपको कि सर किनके किनके बीच बनता है। जैसे इससे पहले वाला था तो अनंत पर बनता था, अब ये किसके किसके बीच बनेगा। देखिए ये बनता है 2f1 और अनंत के बीच में, यानी जब भी बनेगा 2f1 से दूर पर ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2f1 व अनंत के बीच बनता है। अगर आप लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है, हमने नहीं किया है, यहाँ पर इतना तक लिख दिए हैं, बहुत है। तो इसका मतलब यह है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु की ही तरफ बनता है। ठीक है, तो वस्तु की ही तरफ बनता है। अगर आप एक लाइन और जोड़ना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2f1 व अनंत के बीच बनता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा रहा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूरी तरीके से हम समाप्त कर चुके हैं। 6 कंडीशन होता है, हमने आपको चित्र के माध्यम से 6 कंडीशन बताया। उसके बाद हमने आपको किरण आरेख का जो नियम होता था शुरुआत वाला 3 नियम, उसको भी आपको इस वीडियो में समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हमने देखा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझ में आया होगा। इस 6 कंडीशन में आपका ये जो लास्ट वाला कंडीशन और जो तीसरा वाला कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि लेंस 2 होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल का तो प्रतिबिंब का बनना देख चुके, अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हो और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।